हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से और आज पाठ 14 विज्ञान से समुत्कर्ष अर्थात विज्ञान की सर्वोत्तमा उसकी उत्तमता के बारे में हम पढ़ेंगे। विज्ञान से समुत्कर्ष, विज्ञान की सर्वोत्तमता। ठीक है, अभी इसमें विज्ञान से क्या क्या नए नए हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने आविष्कार किए हैं विज्ञान ने, उसकी उत्तमता के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। मोहन आगच्छ पुत्र, मोहन पुत्र आओ। माँ बुला रही मोहन को कि हे पुत्र मोहन अब आ जाओ। भोजने विलंब भवति, भोजन में लेट हो रहा है, भोजन में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, अब भोजन करने का समय हो गया है तो तुम अपने कमरे से, वो अपने कमरे में बैठा कुछ कार्य कर रहा है तो माँ उसको बुला रही है। रोहिणी अवदत, उसकी माँ का नाम रोहिणी है। रोहिणी बोली कि हे पुत्र मोहन आओ, भोजन में देरी हो रही है। आगच्छामि मातः, आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। इदानीं केशवेन सह किंचित संदेश विनिमय करोमि। केशव, केशव उसका मित्र है, ठीक है, मोहन का, तो बोल रहा है कि माँ मैं आ रहा हूँ। इदानीं, इस समय, केशव के साथ में, किंचित कुछ, संदेश विनिमय, संदेश विनिमय मतलब संदेश के द्वारा हम बात करते हैं ना, आप करते हो ना मोबाइल से चैटिंग, जिसको बोलते हैं करना, बातचीत करना संदेश के माध्यम से। तो मैं अपने मित्र केशव के साथ संदेश के द्वारा मैं बातचीत में कर रहा हूँ। मोहन उत्तरम दत्तवान, मोहन ने उत्तर दिया, किसको? अपनी माँ रोहिणी को। पुत्र, हे पुत्र, केशव अस्तु अमेरिकाया निवसति। अब उसकी माँ को हैरानी हो रही कि कैसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, तो केशव तो अमेरिका में निवास करता है, तुम उससे कैसे बातचीत कर सकते हो? केशव तो अमेरिका में निवास करता है। आम मातर, हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं। इदानीं इंटरनेट माध्यमेन आवयो संपर्कः अस्ति। इदानीं, लेकिन इस समय इंटरनेट के माध्यम से, आवयो हम दोनों संपर्क में हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से हम दोनों संपर्क में हैं, हम बातचीत कर सकते हैं संदेश के द्वारा। संप्रति, आजकल, अभी इस समय में, संप्रति अब संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, क्या बोलते हैं संस्कृत में कंप्यूटर को? संगणक। तो अब कंप्यूटर के द्वारा, संप्रेषित मतलब भेजना, संप्रेषित संदेश क्षणेनैव सप्त समुद्रस्य पारम याति। क्या हो गया है कंप्यूटर के द्वारा कि अब संदेश को हम क्षणेनैव, क्षण भर में ही, कुछ पल में ही 7 समुद्र पार हम भेज सकते हैं, या वहां से हमारे पास संदेश आ सकते हैं। एतादृशम अस्ति आधुनिक जीवनम, इस प्रकार का आजकल का ये आधुनिक जीवन हो गया है। हमारा आधुनिक जीवन किस प्रकार का हो गया है कि हम 7 समुद्र पार बैठे हुए व्यक्ति से हम बातचीत कर सकते हैं। अस्य संगणक यंत्र से आविष्कारेण उद्योग, शिक्षा, मनोरंजनादि सर्वेषु क्षेत्रेषु विकासः जातः। अस्य, इस कंप्यूटर यंत्र से, कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक मतलब कंप्यूटर, इस कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से उद्योग, शिक्षा जगत, मनोरंजन, सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों का विकास जाता, विकास हो गया है इस कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। उद्योग और शिक्षा और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में विकास हो गया है। सत्यम दूरभाष, दूरभाष मतलब होता है टेलीफोन, ठीक है। सत्यम दूरभाष वायुयान आदि भी दूरस्थ संसार से समीप आयाति। सत्य ही है, सच है ये कि दूरभाष जो है और वायुयान आदि भी दूरस्थ, जो दूर दूर के जो है लोग बाग रहने वाले हैं, ठीक है, जो संसार है वो किसमें समीप आ गया है, इस इंटरनेट के माध्यम से, इस टेलीफोन के माध्यम से। दूर बैठा संसार भी ऐसा लगता है वो व्यक्ति हमारे समीप ही है, जो दूर है वो हमारे पास हो गए हैं। परम इंटरनेट माध्यमेन तु अधुना वसुधा एव कुटुंबकम जातः। देखिए अब क्या है, इस इंटरनेट के माध्यम से, आजकल के समय में इस इंटरनेट के माध्यम से, तो अधुना वसुधा, आज जो पृथ्वी है हमारी, अब जो पृथ्वी है वो कैसी हो गई है? कुटुंबकम जाता, एक ही परिवार हो गई है कि हम एक से अधिक लोगों से बैठ करके हम संदेश द्वारा बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी समय उनसे बैठे बैठे घर पे ही बात कर सकते हैं, हम उनके चेहरे देख सकते हैं, हम ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति हमारे सामने ही बैठा हुआ है। तो पूरी पृथ्वी क्या हो गई है? परिवार के समान ही हो गई है। दूरदर्शन से आविष्कारेण अधुना सर्वसाधारणा जना अपि गृहेषु वसन्तः एव शिक्षा समाचार आदि भी सह विविध मनोरंजन से सर्वान कार्यक्रमान दृश्यान पश्यन्ति। अब देखिए दूरदर्शन के आविष्कार से
दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। दूरदर्शन के आविष्कार से अधुना इस समय सर्वसाधारण, एक साधारण से साधारण व्यक्ति, सर्वसाधारण आमजन, ठीक है, आमजन भी गृहेषु वसंत, घर में बैठे हुए, घर में रहते हुए शिक्षा, समाचार आदि के साथ विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के सभी कार्यक्रमों को वो घर बैठे देख सकता है टेलीविजन के माध्यम से। जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो भी घर में बैठे बैठे विश्व के जो जितने भी समाचार है, शिक्षा से संबंधित समाचार है और भी कई तरह के सारी जानकारियां वो घर बैठे देख सकता है और विभिन्न प्रकार के अपने मनोरंजन के कार्यक्रम को भी वो देख सकता है। विद्युता लभ्यते प्रकाश वायुश्च, विद्युता मतलब बिजली, विद्युत बिजली के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होता है? बिजली से प्रकाश और वायु, लाइट के माध्यम से। लाइट हमारे घरों में उजाला कैसे होता है? बिजली के द्वारा, जिससे हम घर में प्रकाश और वायु हमें प्राप्त होती है। वायु मतलब पंखा हम चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। गैस ईंधनम, गैस ईंधन। तापकरणम मतलब होता है हीटर, सर्दियों में चलाते हैं हीटर गर्माहट के लिए, तो तापकरणम हीटर। शीतकम, शीतकम गर्मियों में कूलर या एसी आप लोग चलाते हैं ठंडे के लिए, शीतकम कूलर इत्यादि। नाना विधानी वैज्ञानिक उपकरणानि आधुनिक जीवनम संवर्धयन्ति। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये गैस ईंधन, तापकरण मतलब हीटर, कूलर, ये सभी विभिन्न प्रकार के, नाना विधानी बहुत प्रकार के, कई प्रकार के जो वैज्ञानिक उपकरण है वो हमारे आधुनिक जीवन को उन्नत करते हैं। एक हमारा जो उन्नति है, हमारा विकास, उसको बढ़ाते हैं। अहो, अरे विज्ञानस्य चमत्कार सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अरे विज्ञान का चमत्कार तो सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। ये बातचीत किसके मध्य हो रही है? ये रोहिणी और मोहन के मध्य हो रही है, दोनों माँ और बेटे के बीच में। वो मोहन अपनी माँ को ये सब बातों की जानकारी दे रहा है कि विज्ञान का चमत्कार तो सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। भवतु, चाहे वो हिमालय से सर्वोच्च शिखरम अथवा प्रशांत महासागर से गांभीर्यम। देखिए कैसे, कहां तक पहुंच गया है ये विज्ञान का चमत्कार। चाहे वो हिमालय का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी क्यों ना हो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्यों ना हो, अथवा प्रशांत महासागर, गांभीर्य गहराई, चाहे वो प्रशांत महासागर की गहराई हो, चाहे आकाश हो या पाताल हो, सभी जगह पहुंच गया है विज्ञान का विकास। कहने का तात्पर्य यही है कि वो चाहे हिमालय की चोटी हो सबसे ऊंची, या प्रशांत महासागर की गहराई हो, अति दूरस्थ स्तः, बहुत दूर स्थित, जहां तक हमारी नजर भी हम पहुंच भी नहीं सके, अति दूरस्थ बहुत दूर स्थित मंगल ग्रह हो, अथवा मानव उदरस्थ सूक्ष्म कीट, अथवा फिर मानव के हृदय में, एक मनुष्य इंसान के पेट, उदरम मतलब पेट में स्थित एक छोटा सा छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी हम इस विज्ञान के माध्यम से हम देख सकते हैं। वो भी हमारे समीप आ जाता है, हम हर चीज देख सकते हैं, चाहे वो सर्वोच्च ऊंचाई हो या दूर स्थित ग्रह हो, या फिर मनुष्य के पेट में, शरीर में स्थित कोई छोटा सा छोटा जीव या कीड़ा क्यों ना हो, हम उसको विज्ञान के चमत्कार के माध्यम से हम देख सकते हैं। सर्वम इदानीम द्रष्टुम ज्ञातुम च शक्यते, हम इन सबके बारे में अच्छे से देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञानस्य एतेन बहुविधेन विकासेन संसारस्य सर्वे प्राणिन लाभान्वित, विज्ञान की इस बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के विकास से संसार के सभी प्राणी लाभान्वित होते हैं। परम विज्ञान से उपयोग, लेकिन इस चीज का हर मानव को ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि इस विज्ञान का जो उपयोग है वो लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए, न कि विनाश के लिए, क्योंकि जहां जितनी सुविधाएं वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है। इस वस्तु के दो पहलू होते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है, तो हमें उसके अच्छे अच्छे कार्यों में लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।